फिलहाल तो आपकी पत्नी की तबीयत बिल्कुल नॉर्मल है, पर मुझे हल्का सा बुखार जैसा लग रहा है, तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, उसे टाइम टू टाइम दे देना। ओके? वो सब तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन मेरी बीवी की याददाश्त कब तक वापस आएगी? इस बात को आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी तक मेरी बीवी को वो सब कुछ पुराना कुछ भी याद नहीं आया है। देखिए संजय जी, मैंने आपको हॉस्पिटल में भी बताया था कि ऐसे हादसों में कभी कभार कुछ लोगों की याददाश्त बहुत जल्द वापस आ जाती है और कभी कभार सालों लग जाते हैं। फिलहाल आप इसकी अच्छी तरीके से सेवा कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। बोला। जी साहब जी। डॉक्टर साहब के लिए एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना के लेकर आओ, जाओ। अरे नहीं नहीं संजय जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चाय फिर कभी पी लेंगे। अभी मैं हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा। आइए, मैं आपको दरवाजे। ओके चलिए, थैंक यू। भोला। जी मैम साहब, आपको चाहिए क्या? भोला, कल मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, तुमने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। जी क्या मैम? मेरी और संजय की शादी कब हुई थी? दरअसल बात यह है कि मैडम वो, मुझे जवाब दो भोला। दरअसल बात यह है कि मैडम अगर मैंने आपको बता दिया तो आपको ये बोला। जी जी साहब जी जी। तुम अभी तक यहीं पे खड़े हो? सुबह के 10 बज चुके हैं, तुमने घर की साफ सफाई भी नहीं की है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुमको इस नौकरी से भी निकाल दूंगा मैं। नहीं नहीं साहब जी, नहीं। जाओ, जाके अपना काम करो। जी साहब, जाओ यहां से। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है, बस थोड़ा सा बुखार फील हो रहा है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए दवाई और पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? दवाई लोगी, आराम करोगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम आराम करो। बोला। हाँ साहब जी। कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें कि अपनी मेम साहब से दूर रहा करो। वो कुछ भी बोले बोल दिया कर, मुझे कुछ नहीं पता, मुंह बंद रखा कर अपना। लेकिन ये बात तेरे भेजे में घुसती नहीं है क्या? साहब जी, मैं तो पूरा दिन घर का काम करता रहता हूँ, लेकिन मैम साहब मुझे बार बार पूछती रहती है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तो अपना मुंह बंद रखा कर, और कुछ भी पूछे, कभी भी बुलाए, बोल दिया कर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश करी ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। समझा? समझ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? समझ गया साहब जी, समझ गया। भोला। जी मैम साहब। कितना टाइम लगेगा? जी बस 2 मिनट मैम साहब, अभी लेकर आया। हाँ जल्दी आओ। ये क्या कर रहा है? वो मैम साहब का सूप पीने का टाइम हो गया है तो वही लेके जा रहा हूँ। अच्छा सुन, 1 मिनट रुक।
मैम साहब, मैम साहब। अरे भोला तुम? आप सो गई थी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ी आंख लग गई थी। ये लीजिए, आप ये सूप पी लीजिए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। हेलो, बोलिए डॉक्टर। देखिए संजय जी, मैं भी रोज़ रोज़ का ये ड्रामा नहीं कर सकता हूँ। आखिर मेरी कैरियर का सवाल है। अगर आगे पीछे कुछ हो गया तो आपके साथ साथ मुझे भी जेल की चक्कियाँ पीसनी पड़ेगी। ये कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? मैं आपको इतने ढेर सारे पैसे किस बात के देता हूँ? खैर, आप पकड़े जाने की चिंता मत करिए, मेरी पहचान ऊपर तक है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने बोला था कि ये ड्रामा सिर्फ 2 महीने चलेगा, लेकिन आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं। अब कब ये ख़त्म होगा? अब मैं और ज़्यादा ड्रामा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, एक काम करिए, मुझे 10 दिन का वक्त दीजिए। 10 दिन बाद मैं आपको इस प्लान में से हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके, बाय। गुड बाय। अरे वाह भोला, सूप तो तुमने बहुत ही बढ़िया बनाया है, मज़ा आ गया। शुक्रिया मैम साहब। अब से ना मैं आपके लिए हर रोज ऐसा सूप बनाया करूंगा, ठीक है? भोला, एक बात बताओ, तुम यहाँ मेरे एक्सीडेंट से पहले से काम कर रहे हो या फिर मेरे एक्सीडेंट के बाद से? मैम साहब, मैं तो यहाँ पिछले 5 सालों से नौकरी करता हूँ। आपको पता है, जब आप ठीक थी ना, तब आप ही ने मुझे नौकरी पे लगाया था। और आज देखिए, आपको कुछ भी पता नहीं है। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए बस। तुम बहुत ही नेक इंसान हो भोला। अच्छा भोला, तुम एक बात बताओ, इन 5 सालों में मेरे परिवार से, मेरे मायके की तरफ से मुझसे कोई मिलने नहीं आया क्या? मतलब मेरे माँ बाप या फिर मेरा कोई फैमिली मेम्बर? मैम साहब, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले एक दिन किसका फोन था भोला? वो मैम साहब मेरे गांव से था। मेरी मम्मी का, वो शायद बीमार रहती है तो उनका कॉल था, तो मैं उनसे बात करके आता हूँ। भोला मेरी बात तो सुनो। भोला, भोला रुको। कितनी बार बोला है मैंने तुझे कि अपनी ये बेहुदी जुबान, अपना मुंह उसके सामने बंद रखा कर, लेकिन ये बात तेरे भेजे में घुसती नहीं है। क्या बोलना चाहता है तू? क्या बताना चाहता है तू उसे? साबित क्या करना चाहता है तू? पता नहीं तो तेरी खैर नहीं। साहब जी, मैं तो मैम साहब को बस यही बता रहा था कि उस दिन उनसे मिलने के लिए आपके पिताजी आए थे। अगर मैंने उनका एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया तो उनको उल्टा मुझ पे शक हो जाएगा। आप मुझ पे यकीन कीजिए सर, प्लीज प्लीज साहब जी। देख बोला, मेरी बात कान खोलकर सुन ले और अपने इस भेजे में डाल दे कि अगर तेरी वजह से
उसको मेरे बारे में जरा सा भी पता चला, थोड़ी सी भी आई पता चली, तो तुझे भी मैं वहीं पहुंचा दूंगा जहां पे मैंने अपनी बीवी को पहुंचाया है। समझा? समझा कि नहीं? समझ गया साहब जी, समझ गया। अगर ऐसा है तो आज के बाद मैम साहब के सामने मैं कभी भी मुंह नहीं खोलूंगा। प्लीज प्लीज साहब जी। गुड। ये हुई ना नौकरों वाली बात, ध्यान रखना। और हाँ, सॉरी। आपने इस बोला पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया साहब जी। अब देखना, इस चाटे का हिसाब बोला जरूर करेगा, छोड़ूंगा नहीं तो। वाह बोला, क्या बात है। खाना तो आज बहुत टेस्टी और मसालेदार बनाया तुमने। शुक्रिया साहब जी। भोला, जी मैम साहब। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी माँ और 2 छोटे छोटे भाई है, वो सब गांव में रहते हैं। दरअसल पिताजी तो कुछ साल पहले ही गुजर गए, अब हम अकेले रहते हैं। भोला, तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि पिछले 5 सालों में मुझसे कोई मेरे घर से मिलने आया या नहीं। इसका मतलब है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? पायल, कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें? कितनी बार ये बात मैं तुमको बताऊंगा कि तुम एक अनाथ हो। एक अनाथ आश्रम से उठा के लाया हूं मैं तुम्हें, और तुम्हारी शादी करी है मैंने। उसके बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारी याददाश्त चली गई। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? तुम्हारे भेजे में नहीं घुसती ये बात? संजय, तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कि बात प्यार से भी तो कह सकते हो। मुझे आराम करना है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। पायल, I'm sorry. I'm really sorry. मुझे ऐसे तुमसे चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। बोला। जी साहब जी। जाओ जाके मेम साहब की दवाइयां और पानी लेकर आओ। ठीक है साहब जी, अभी लेकर आता हूं। तुम ठीक हो? लो पानी पियो। दवाई खाओगी, ठीक हो जाएगा। ठीक है। बोलिए डॉक्टर। जैसे आपने बोला, मैंने वैसा ही ठीक पिछले 6 महीने से मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब भी मुझे मेरे हिस्से के 50 लाख में से सिर्फ 10 लाख रुपए मिले हैं। मुझे मेरे बाकी के 40 लाख कब मिलेंगे? डॉक्टर साहब, देखिए, अगर आपको अब पूरे पैसे चाहिए तो काम भी आपको मेरा पूरे अंजाम तक पहुंचाना होगा ना, पूरा करना होगा। लेकिन अब देखिए ना, आपने तो मुझे बीच मजेदार में ही अटका दिया।
मुझे और मेरे काम को दोनों को छोड़ दिया, तो अब पैसे भी आप भूल जाइए। ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? मुझे मेरे 40 लाख रुपए चाहिए, वो भी 1 हफ्ते के अंदर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन आप ना गुस्से में मुझे अच्छे नहीं लगते यार। आपका गुस्सा है ना सूट नहीं करता आपके मुंह पे। चलो उसका आप मूड थोड़ा चेंज करते हैं। मैंने सुना है कि आपकी एक बेटी है, बड़ी प्यारी सी, छोटी सी, 5 साल की। वो कुछ निर्मला स्कूल में पढ़ती है ना? आप कहे तो उठा लो उसको। नहीं नहीं संजय जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, नहीं चाहिए। मुझसे गलती हो गई। अब आप जैसा बोलोगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, प्लीज। डॉक्टर साहब, आपने प्लीज बोला, अब मैं कर भी क्या सकता हूं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। खैर, आपकी अकल ठिकाने पे आई गई। अब मैं जैसा बोलता हूं वैसा करिएगा। मैं हॉस्पिटल में आके आपसे मिलता हूं, बाकी बातें हम मिलकर करेंगे, ठीक है? गुड बाय। ध्यान रखिएगा अपनी बच्ची का। बाय। भोला, जी साहब जी। भोला, आपने बुलाया मुझे? इधर आओ। जी साहब जी। मैं नहाने जा रहा हूं। मेम साहब को नींद से उठा देना, उनको नाश्ता करा देना, ठीक है? जी साहब जी। मैम साहब खाना रेडी हो गया है। ये मैम साहब कहाँ चली गए? मैम साहब, अरे मैम साहब, ये डंडा लेके क्यों खड़ी हो आप? मुझे सच सच बता, कौन हूं मैं? मेरा पास्ट क्या है? बता मुझे। अरे मैम साहब प्लीज ये पहले रख दीजिए आप। मुझे कुछ भी नहीं पता सही में। देख, मुझे सब सच सच बता दे मैं कौन हूं। मुझे पता है तुम सब मुझसे कुछ ना कुछ यहाँ छुपा रहे हो। आज अगर तुमने मुझसे सच नहीं बताया ना, तो इसी डंडे से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। बता मुझे। अरे रुकिए मैम, रुकिए, मैं आपको बताता हूँ प्लीज। पहले आप ये रख दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सच सुनना चाहती है तो सुनिए। ये घर साहब जी का नहीं है। दरअसल ये घर आपके पिताजी का है। साहब जी तो आपके पिताजी के वहां ड्राइवर की नौकरी करते थे। ये बात 5 साल पुरानी है, जब मैं भी यहां पर काम वाले की नौकरी कर रहा था। और एक दिन आपके पिताजी और साहब जी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई और साहब जी ने आपके पिताजी को। रुक क्यों गए? बताओ मुझे। बोला संजय ने क्या किया मेरी फैमिली के साथ? दरअसल वो साहब जी ने आपकी फैमिली को। अभी तक तू यहीं पे खड़ा है? कितना काम बाकी है? और तुझे पता है ना, हमें डॉक्टर साहब से मिलने जाना है। जा जल्दी जाके नाश्ता तैयार कर। जी साहब जी। पायल, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? अच्छा, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने कहा ना आज हमें डॉक्टर साहब से मिलने जाना है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हमें लेट हो जाएगा, ठीक है? फटाफट फ्रेशन हो जाओ, मैं निकलता हूँ। तैयार हो जाना, लेट मत करना।
संजय ने मेरी फैमिली के साथ पता नहीं क्या किया। मुझे कुछ याद क्यों नहीं याद। इस राज का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी।